अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग का करते हैं यहाँ पे आगाज़। यहाँ हम खड़े थे रोड पे, स्कूल बस का वेट कर रहे थे। आज माशाल्लाह मौसम भी और सूरज भी बहुत अच्छा निकला हुआ था। घर में इसी वजह से मुझे बार बार फील हो रहा था कि जैसे ना हम लेट हो गए हैं, कहीं बस ही ना गुजर जाए। बस गुजर जाए ना तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो इसी चक्कर में ना हम 15 मिनट पहले ही आ गए। जब यहाँ पे आ गए फिर हमें 15 मिनट वेट करना पड़ा। खैर फाइनली बस आ चुकी थी। अभी मैंने बेटी को बस पे बिठा दिया था स्कूल के लिए। देखे बस भी जा चुकी है। अभी मैं यहाँ पे जा रही थी घर वापस। यहाँ तकरीबन सुबह 7 बजे का ये टाइम था। अभी घर आने के बाद दूसरी बेटी को मैंने रेडी किया और वो भी आज कह रही थी कि मामा मेरे लिए ना कैप निकालें, सूरज निकला हुआ तो मुझे कैप पहन के आ जानी है। और मैं साथ में उसे कह रही थी कि बेटा ऊपर उतार दो, आज मौसम बाहर अच्छा है। तो नहीं उतार रही थी, कह रही थी कि नहीं मामा मुझे ऊपर पहनना है, मेरे हाँ बाजू है ना तो मुझे ऊपर कुछ पहनना है। मैंने कहा चलो पहन लो। खैर जब गर्मी फील होगी ना तो ये खुद ही उतार देगी स्कूल में। सो यहाँ पे ये देखें हम जा रहे थे अभी स्कूल के लिए, इसे छोड़ने जाऊंगी। यहाँ से ना वीडियो नेक्स्ट डे का, जब मैं मार्केट गई थी कुछ लेने के लिए तो जल्दी जल्दी में गई थी। बस मार्केट में भी मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो बनाना। जब बाहर निकली हूँ ना फिर मुझे याद आया वीडियो बनाना है। सो ये मैं अभी सामने जा रही थी, बाहर में मुझे करवाना था अपने मोबाइल में निकारी का। ये कोट मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखें जी ज़रा, रेस्टोरेंट में ना, रेस्टोरेंट नहीं सॉरी बाहर है, तो वहाँ पर कोई पतीला रख के ना खाना खा रहे थे। खैर मैंने कहा हो सकता है इनके अपने ही ये हों कोई। सो यहाँ पे ये बच्चा हमें इतना प्यारा सा मिला, इतना क्यूट बच्चा था ना। बार बार जिमल के साथ ना पास आ रहा था, उसके साथ खेलना चाह रहा था, उसको पकड़ रहा था, लेकिन जिमल आगे से इतना बुरा एटीट्यूड कर रही थी ना। ये देखिए बच्चा हमारे पीछे भी फिर भागता हुआ आया, फिर उसका पापा उसे लेके गया। मैंने जब जिमल से पूछा कि बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे थे, वो तुम्हारे साथ खेलना चाह रहा था। कहती नहीं मम्मा वो खेलना नहीं चाह रहा था, वो मेरी पस्सो जिनो लेना चाह रहा था। सो मुझे आजकल ना इसका मूड बहुत ही ख़राब है। बाहर जैसे जाते हैं कोई बुलाता है या बात करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल आगे से बुरा एटीट्यूड करती है उन लोगों के साथ। खैर घर हम आ चुके थे, पता नहीं से क्या हुआ है। खैर फाइनली हम घर आने के बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी गिफ्ट पैक। गिफ्ट में स्पेशल मैं ना वो गिफ्ट पैक करने के लिए ही वो लेने गई थी। मैं गिफ्ट्स ले आई थी और मुझे ना गिफ्ट पैक मैं भूल गई थी, मुझे लाना याद नहीं रहा। फिर आज फाइनली बर्थडे था उड़ैन का, तो मुझे आज उसे गिफ्ट देने थे, तो फिर मैं गई थी लेने के लिए स्पेशल वो। सो यहाँ पे अभी मैंने छोटे छोटे वो एक में पैक कर दिए थे। अभी ये वाला मैं लेके आई थी पस्सो जिनों को पैक करने के लिए ना। खानी घर थी तो वो भी कह रही थी कि मामा मुझे ना मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मुझे उसका गिफ्ट पैक करना है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो तुम कर लो। सो यहाँ पे अभी हम कर रहे थे हुरैन के लिए गिफ्ट पैक कर रहे थे। ये दोस्त भी आएगी अपने बच्चों को लेके। अभी जैसे हमारा ना कोई प्रोग्राम नहीं था, दोस्त ने मुझे कॉल की, आज उसका बर्थडे था। गिफ्ट तो मैं लेके आई थी और मैंने तो वो देने भी उसे लाजमी थे, लेकिन उसने दोस्त ने मुझे पहले ही बोला हुआ था कि मैंने ना बेटी का बर्थडे नहीं करूँगी इस दफ़ा। मैंने कहा ठीक है। सो फिर उसने मुझे कॉल की और उसने बोला कि अभी मैंने जब हुरैन को तैयार किया, उसकी पिक्चर वगैरह बनाई है और केक काटने लगी थी, तो कहती नहीं मुझे केक नहीं काटना, मुझे ईमा और खानी के साथ केक काटना है। तो उसने मुझे कॉल की, कहती है मैंने तो कोई बर्थडे के लिए तैयारी बिल्कुल नहीं की हुई, घर में सफाई भी नहीं हुई घर में। मैंने कहा छोड़ो सब कुछ, आप बस बच्चों को लो और केक लो और हमारे घर आ जाओ, हम मिल के काट लेते हैं। क्योंकि मैं जा तो सकती नहीं थी, हस्बैंड घर नहीं थे। तो उसने कहा जाने का मसला, लाने का मसला नहीं, वो तो मैं तुम्हें ले आती अगर मैंने घर में कुछ तैयारी की होती। मैंने कहा नहीं तैयारी क्या करनी है, बस केक ही काटना है ना, आप हमारे घर आ जाओ। सो फाइनल बच्चे आ चुके थे। अभी अंदर इतना शोर कर रहे थे ना बच्चे, तो मैं उनको ना लेके बाहर आ गई। मैंने कहा मुझे मेरे व्लॉग के लिए ना वीडियो तो बनाने दे। इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह तीनों। तो खानी तो आज सुबह से परेशान थी कि मेरा बर्थडे क्यों नहीं, हुरैन का बर्थडे है ना। तो मैंने कहा चलिए उसके लिए मैंने फिर अच्छा सा ड्रेस निकाला और उसको भी रेडी किया। सो यहाँ पे भी वो मुझे भी वैसे भी सारा दिन आज मुझे पूछती रही ना कि मम्मा मेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे कल है। मुझे पक्का कर रही थी कि जैसे मेरा बर्थडे कल है और कल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, उसका बर्थडे वैसे अक्टूबर में होता है। मैंने कहा अभी तो कुछ मंथ हैं, आप बेटा वेट करो। सो यहाँ पे बच्चों को मैं कह रही थी रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे वीडियो बनाने दो। ना तुम भी बोलो आते
के सामने बच्चों को खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है पिक्चर्स बनवाने के लिए, क्योंकि उनको ये होता है बस जल्दी जल्दी से ना केक काट दें। सो खानी ने यहाँ पे क्या किया, हुरैन का जल्दी से ना सियानी अम्मा की तरह हाथ पकड़ा और केक काटने लगी। उसे पता है ये मुझे नहीं काटने देगी, तो इससे पहले वो मुझे मना करे मैं उसका केक कटवा दूँ उसको। वो तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी बर्थडे को लेके। बच्चे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बर्थडे को लेके। सो यहाँ पे हुरैन अपने गिफ्ट ओपन कर रही थी केक काटने के बाद। यहाँ पे बच्चों को तो गिफ्ट ओपनिंग का भी बहुत शौक होता है ना। सो ये देखिए फाइनली हुरैन ने ओपन कर लिए। अभी ये दूसरे वाला यहाँ पे ओपन कर रही है। पूरा जोर लगाया हुरैन ने इसको खोलने के लिए। देखे खैर देखे अपने अब यहाँ से निकाल रही है जी, गिफ्ट निकाल रही है। उसने कहा एक एक करके तो निकलेगा नहीं, ऐसे ही सारे निकाल लो बाहर क्या क्या है अंदर। सो बच्चों ने यहाँ पे गिफ्ट भी ओपन कर लिए। हुरैन ने आपने यहाँ पे, अभी मैंने चाय बनाई, दोस्त को मैंने कॉफ़ी बना के दी, और ये देखिए मेरे आगे सारा ये केक पड़ा हुआ है। अभी ये मैं खाऊंगी सारा केक। खैर और कोई भी नहीं था, और दोस्त को मैंने बोला भी है कि इतना बड़ा आपने क्यों केक बना दिया, छोटा सा बना लेते कोई है, क्योंकि सेलिब्रेट तो उसने करनी नहीं थी और हुए भी तो सिर्फ हम थे। तो बच्चे तो पता ज़्यादा खाते नहीं है केक वगैरह। सो बच्चे ने तो केक वहीं छोड़ा और बस आइसक्रीम लेके ना तो आगे। तो मैं इन्हें मना कर रही थी कि कपड़े कोई ना गंदे करे, क्योंकि पार्क में इनको हमने लेके जाना था। हमने कहा चलिए इन्हें थोड़ा सा ना घुमा के लाते हैं, इंजॉय करवा के लाते हैं बच्चों को ना पार्क में। तो अभी यहाँ पे मैं जा रही थी नीचे, और ये सारे जो डिब्बे खाली हुए हुए थे इनको मैं ऐसे ही ना पकड़ के साथ ले गई। आजकल हस्बैंड घर नहीं है, तो कूड़ा वगैरह भी जो होता है ना, कचरा सारा मैं ही फेंकती हूँ, मेरी ही ड्यूटी है। तो ये जो बड़े बड़े होते हैं ना मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ, क्योंकि बाद में अगर इनको शॉपर में डाल दो ना, तो छोटे छोटे जहाँ पड़े होते हैं सारा कचरा, तो वो फिर फट जाता है और वैसे भी जल्दी बढ़ जाता है। तो मैं हस्बैंड से भी यही कहा करती थी कि जितने ये बड़े डिब्बे होते हैं इनको हाथ में ले जाया करो, पर वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। खैर अब तो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कहा चले हम अपने तरीके से फेंकते हैं कूड़ा। सो यहाँ पे अभी मैंने दोस्त से मंगवाया था कि दूध और पानी ना, वो आई थी तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे ना दूध और पानी ला दो, बाकी जो ग्रोसरी होगी ना वो मैं खुद कर लूँगी, तो बस मुझे पानी और दूध का मसला होगा, ये आप ही मुझे ला दो। यहाँ पे मैं इतनी ज़ोर से कसम से बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी यहाँ पे ना। वो दोनों मैंने उठाए हुए थे और मेरा जो ट्राउज़र था ना वो बहुत खुला था, तो शायद उससे वो मुझे कहीं दूसरे पाँव में अड़ गया था, तो उससे मैं गिर गई थी, बहुत ज़ोर से गिरी थी। मैंने मेरी दोस्त को कहा कि आप भला वीडियो बना लेते मेरे गिर। कहती अब चाहे फिर रिकैप करो दोबारा, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ गिरने की। सो बच्चों को हम फिर लेके आ गए थे पार्क। यहाँ पे थोड़ा सामने का बर्ड है, तो इन बच्चों को ना यहाँ पे इंजॉय करवा के हम लाते हैं। पार्क आ गए थे बच्चों को लेके, और दोस्त तो चली गई थी मार्केट, उसे उसका कुछ काम था तो उसने कहा मैं वो कर आती हूँ। तो मैं यहाँ बच्चों के साथ रुक गई थी। वैसे भी एक गाड़ी में हम सब नहीं जा सकते थे, बड़ी मुश्किल से ना हम पहले भी रिक्स लेके हम यहाँ तक पार्क में आए सब बैठ के गाड़ी में। यहाँ ये होता है कि जितनी सीट्स होना उतने ही बैठते हैं, सीट्स होना उतने ही बैठते हैं अंदर लोग। ज़्यादा होना तो अगर चेकिंग हो जाए ना तो फिर बहुत भारी जुर्माना होता है, तो इसलिए कभी ना कोई रिक्स नहीं लेता और लेना भी नहीं चाहिए। खैर फाइनली हमने, घर से 2 मिनट का यही रास्ता था इसलिए हमने रिक्स ले लिया ये वाला। आप सब बैठ गए, बीच में घुस गए। सो ये देखिए जिमल के काम ज़रा चेक करें किस तरह झूला ले रही है। आज तो ना इसको पता नहीं क्या हुआ था, हर झूले को ही ना उल्टी ले रही थी, जैसे उसका तरीका था लेने का वैसे नहीं वो झूला झूल रही थी, उल्टी झूला ले रही थी। ये बच्चा था इतना क्यूट सा था, पहले तो पास खड़ा होकर उसे देखता रहा है ये रेड शर्ट वाला, फिर उसी की तरह आके ना झूला लेने लग गया। सो ये देखिए यहाँ पे मैं जिमल की वीडियो बना रही थी और वो गिर गई, शुक्र है आगे रस्सियाँ थी वो वहाँ लटक गई। इसके आज काम चेक करें, आज तो वैसे ये बहुत ही खेली है, वरना ये पार्क आके ना तंगी करती है, एक ही झूले पे बैठती है और कहती है मुझे झूला देते जाओ। लेकिन आज ये खुद से ही ले रही थी, लेकिन मुझे इसके पीछे पीछे रहना पड़ रहा था, तो बहुत तंग कर रही थी। और ये क्यूट सा ये देखे बाबा और बेबे बैठी हुई थी, क्यूट सा बेबे और बाबा सॉरी कपल एक क्यूट सा बैठा हुआ था, बहुत अच्छा। अक्सर ये बैठा होता है, तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्हें देखा, तो मेरी दोस्त बता रही थी नहीं ये अक्सर बैठे होते हैं यहाँ। मैंने कहा शायद फिर मेरी कभी नज़र नहीं पड़ी इन पे। सो ये देखे जिमल के काम चेक कर लें, आज झूला लेने का इसका तरीका देखे, पीछे से बैग से जाते हैं ऊपर, वो दूसरा बच्चा जा भी रहा है लेकिन नहीं इसने आगे से ही जाना है। सो ये देखे चोट मैं दिखा रही थी, यहाँ बैठी हुई थी, तो ये देखे मुझे कितनी चोट लगी है, वो सीढ़ियों पे मैं गिरी थी आज। सो
अभी हुरैन यहाँ पे आ चुकी थी, तो मैंने कहा हुरैन की वीडियो नहीं बनी क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ चली गई। तो यहाँ पे इसकी मैंने ना कुछ टिकटॉक्स बनाई, लेकिन मैंने म्यूज़िक तो अंदर नहीं लगाया। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लूँ। बाकी अपनी बेटियों की तो आज मैंने खूब वीडियो बनाई है, क्योंकि अकेली बैठी रही हूँ, इनके पीछे पीछे घूमती रही और बस मैं बच्चों की ना आज वीडियो ही बनाती रही अकेले बैठ के। सो भी ये हुरैन आई थी, हुरैन तो अच्छे से झूला भी नहीं दे रही थी कि मेरा फ्रॉक ना ख़राब हो जाए ना, तो बैठ बैठ के आ रही थी। सो अभी हम जा रहे थे जी पार्क में, निकल के हमने कहा अपना थोड़ा सा ड्रेस भी दिखा दें। सो हम यहाँ पे बच्चों को लेके आ गए थे पिज़्ज़ा वाली जगह पे। इनको आज पिज़्ज़ा खिलाना था। दोस्त कह रही थी कि मैंने तो उन्हें मना भी किया था कि रहने दे, मेरी बेटियों ने तो कल भी पिज़्ज़ा खाया था, तो मैंने कहा रहने दे। और कह रहे थे कि नहीं बर्थडे है तो चले बच्चों को आज पिज़्ज़ा खिला ही देते हैं। फिर मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अब मिलूँगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। और मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक भी किया करें और प्यारा सा एक कमेंट दे दिया करें, कर दिया करें और फुल वॉच किया करें। और कोई नया आए तो ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।